23 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पूरा पेपर आपके यही आने वाला है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 हिंदी साहित्य का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 23 अप्रैल को आने वाला है। तो यहाँ पर इस पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 दी गई है कि निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इसमें आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस पद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। तो ये पद्यांश आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सा बीज वृक्ष बनता है, और दूसरा है आपके बीज को क्या सोचना गलत है, और तीसरा है कि अहम के गुदमेले छिलके के भाव को स्पष्ट कीजिए, विकास का सपना कैसे पूरा किया जाता है, और उक्त पद्यांश में मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है। तो ये सभी प्रश्न हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 दिया गया है आपको कि निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस गद्यांश में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और दूसरा प्रश्न है कि नैसर्गिक मूल्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है मानव निर्मित प्रतिबंधों से स्वतंत्रता बाधित नहीं होती, क्यों नहीं होती, कारण आपको लिखना है। और गह ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता, इस पंक्ति का आपको आज से स्पष्ट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि चतुर्धिक का समानार्थी शब्द लिखते हुए उसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। उसके बाद जो खंड ब है, और खंड ब में प्रश्न संख्या 3 आपको दी गई है कि किसी एक विषय पर लगभग 450 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपको 4 विषय दिए गए हैं, इनमें आपको एक विषय पर निबंध लिखना है और वो भी 450 शब्द में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 कि जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद भोपाल को एक कार्यालय पत्र लिखिए जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में परीक्षा केंद्र खोलने की अनुशंसा की गई हो। और इसके अथवा में भी आपको एक पत्र का प्रारूप है वो लिखना है कि जिला कलेक्टर विजयगढ़ की ओर से जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में जनसंख्या एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी पत्र का प्रारूप है वो आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 20-25 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर पहला है कि जन संचार के कोई 2 माध्यम लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि समाचार पत्र के संबंध में डेडलाइन का क्या अर्थ है, और तीसरा प्रश्न है कि इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन की खबरों के 2 चरण लिखिए। उसके बाद में छठा प्रश्न है कि कविता रचना के उपकरणों को स्पष्ट कीजिए, और इसकी जो उत्तर सीमा है वो है लगभग 120 शब्द। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड से, और खंड से में प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न पदावतरणों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। और अथवा में भी आप अगर अथवा वाला करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 40-50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको क और ख ऑप्शन में आपको प्रश्न दिए गए हैं, इनके जो उत्तर है वो आपको 40 या 50 शब्द में लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 40-50 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, आपको दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है वो 40 और 50 शब्द में लिखने हैं।
उसके बाद में खंड द, और खंड द में प्रश्न संख्या 10 दिया गया है आपको कि निम्न गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, एक आपको अथवा में दिया गया है, लेकिन आपको एक ही गद्यांश करना है और उसकी जो सप्रसंग व्याख्या है वो आपको इसमें करनी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपकी कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें आपको जो 2 प्रश्न अच्छे से आते हैं वो 2 प्रश्नों के उत्तर है वो आपको करने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपके कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय आपको देना है, और उत्तर सीमा है वो लगभग 100 शब्द, यानी 100 शब्द में आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद में खंड ये, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 है आपकी कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखने हैं 40 से 50 शब्द में। ओके, यहाँ पर आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि पहला क्वेश्चन, ये आपके दूसरा, ये आपके तीसरा, ये आपके चौथा और ये आपके 5वां, यानी आपको टोटल इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपकी कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में आलेख पर्यावरण विनाश की गंभीर समस्या से प्रेरित है, आपको स्पष्ट करना है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से ये पूरा पेपर तैयार करना है।